हेलो बच्चों, मैं अमित बैनर्जी एक बार फिर से आप सभी का विजन पॉइंट ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों हम लोगों ने अपना इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है वो करीबन ख़त्म ही कर लिया है और आप लोग की क्वेरीज़ आ रही हैं, उन क्वेरीज़ को हम चेक कर रहे हैं और सॉल्व करके आपको सेंड किया जा रहा है। फ़िलहाल आज मैं स्टार्ट करूँगा स्टैट्स। ठीक है, स्टैट्स के कुछ चैप्टर हम लोगों ने पहले पढ़ा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि स्टैट्स में हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं स्टैट्स स्टार्ट करूँ बेटा, इससे पहले मैं आप लोग को एक बात बता देना चाहता हूँ कि स्टैट्स एक न्यूमेरिकल टॉपिक है और न्यूमेरिकल में मज़ा तब तक नहीं आएगा जब तक कि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। दो बातें बहुत ज़रूरी याद रखना है स्टैट्स स्टार्ट करने से पहले। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्या बताना चाहता हूँ कि पहली बात आप क्या करोगे, अपने न्यूमेरिकल्स को बहुत प्रॉपरली प्रैक्टिस करोगे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका कमांड बनेगा किसी भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट पे। तो पहली चीज़ आपको प्रैक्टिस करना है। आप कहाँ से प्रैक्टिस करते हो, किस बुक से प्रैक्टिस करते हो, ये आपकी चॉइस है। ठीक है, अब रेफरेंस बुक आपके पास अवेलेबल है। अगर आप चाहो रेफरेंस बुक से प्रैक्टिस करना बहुत अच्छी बात है, आप उसके अलावा प्रैक्टिस करना चाहो वो भी बहुत अच्छी बात है। प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस लगेंगे, क्वेश्चंस नहीं लगते हैं आप हमसे दोबारा पूछ सकते हो, पहली बात। दूसरी बात बच्चों, स्टैट्स में एक बात का और ध्यान रखना। स्टैट्स में पहली चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत क्या होती है, पहली चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत ये होती है कि जब आपको स्टैट सॉल्व करना होगा आप एक फॉर्मूले की लिस्ट बना लेना, एक फॉर्मूले का नोट्स बना लेना। और जितना आप फॉर्मूले का नोट्स बनाओगे साथ ही साथ वो प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे लर्न हो जाएगी। लेकिन अगर वो आप पहले से लर्न करके सॉल्व करते हो तो ये आपके लिए और ज़्यादा बेहतर होगा। फिलहाल हम लोग आज की क्लास कंटिन्यू करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। और क्या स्टार्ट करेंगे आज, हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टैट्स। ठीक है, तो मेरे बच्चों स्टैट्स स्टार्ट करेंगे। पहला टॉपिक हम लोग का है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो हम लोग पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जैसा कि आप जानते हो अगर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की बात की जाए तो इसमें कुछ चीजें आती हैं। जैसे क्या आता है, पहला एक आता है अर्थमेटिक मीन, जिसको हम लोग सबसे पहले सॉल्व करेंगे। अर्थमेटिक मीन जो हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, अर्थमेटिक मीन आएगा, दूसरा मीडियन आएगा, क्वार्टाइल आएगा और मोड आएगा। ठीक है, तो अब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जैसे भी आप आगे स्टार्ट करना चाहो। अर्थमेटिक मीन में दो चीजें आती हैं, सिंपल अर्थमेटिक मीन और वेटेड अर्थमेटिक मीन। ठीक है, अच्छा बच्चों अब ये कहानी आपको समझ में आ गई कि सेंट्रल टेंडेंसी में क्या करना है। पहला हमको अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है। अब अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने के लिए पहले आप ये जान जाओ कि अर्थमेटिक मीन कहते किसको है। तो अर्थमेटिक मीन इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अर्थमेटिक मीन इज कंप्यूटेड बाय एडिंग। अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट कैसे करते हैं, बाय एडिंग ऑल द वैल्यूज इन द डेटा सेट डिवाइडेड बाय, डिवाइड किससे किया जाता है, बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अच्छा बच्चों, अब अर्थमेटिक मीन या स्टैट्स का कोई पोर्शन मैं कैलकुलेट करना स्टार्ट करूं, इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप स्टैट्स का कोई पोर्शन कैलकुलेट करते हैं तो स्टैट्स का कोई पोर्शन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है उस मीन में सीरीज़ का जानना। ये सीरीज़ तीन तरह से आपको आएगी। पहला आता है इंडिविजुअल सीरीज़, जैसा कि आपको नाम से लग रहा है कि इंडिविजुअल सीरीज़ का मतलब क्या हो गया कि जिसमें सिर्फ आपको डेटा गिवन है। मतलब अगर मैं किसी क्लास की बात करूं तो किसी क्लास में क्या होगा बच्चे, किसी क्लास में मान लो 10 बच्चे हैं, उन 10 या क्लास में 40 बच्चे हैं, मैंने 40 बच्चों का क्या हो गया मार्क्स लिख करके दे दिया इंडिविजुअली कि भाई अकाउंट्स में या इकोनॉमिक्स में बच्चे X ने 42 स्कोर किया आउट ऑफ 50, 32 स्कोर किया, 38 स्कोर किया, 42, 24, 21, 19 या 6 स्कोर किया। तो मुझे क्या मिल रहा है, मुझे एक डेटा मिल रहा है, सिंगल डेटा मिल रहा है। मुझे क्या मिल रहा है, सिंगल डेटा मिल रहा है। जब मुझे सिंगल डेटा मिलता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग इंडिविजुअल सीरीज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इसे इंडिविजुअल सीरीज कहा जाता है। अब इंडिविजुअल सीरीज में अर्थमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट होता है, अभी मैंने क्या कहा, बाय एडिंग ऑल द वैल्यूज। बाय एडिंग ऑल द वैल्यूज यानी आपको वैल्यूज ऐड करनी है, डिवाइड करना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। डिवाइड किससे करना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो कैसे सॉल्व करेंगे आइए समझते हैं। अब देखो पहली कहानी क्या है, इंडिविजुअल सीरीज की। पहला हम लोग जैसे इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में, हर सीरीज में अलग अलग सॉल्व करेंगे।
इनको सॉल्व करने के 2 मेथड होंगे, एक डायरेक्ट मेथड होगा और एक सिंपल मेथड होगा, एक स्टेप डेविएशन होगा। फिलहाल अब हम लोग पहले बात करते हैं इंडिविजुअल सीरीज की। तो इंडिविजुअल सीरीज क्या है बेटा? द अरिथमेटिक मीन इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज कैन बी कंप्यूटेड यूजिंग ऑफ फॉलोइंग 2 मेथड्स। फर्स्ट मेथड इज डायरेक्ट मेथड एंड सेकंड मेथड इज अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम्ड मीन मेथड को हम लोग शॉर्टकट मेथड के नाम से भी जानते हैं। तो इंडिविजुअल सीरीज में 2 मेथड हम लोग आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। कौन से 2 मेथड? पहला डायरेक्ट मेथड और दूसरा अज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। पहले हम लोग देखते हैं डायरेक्ट मेथड कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड सॉल्व करने के लिए बच्चों मैं आपको बता दूं, मान लो मेरे पास डेटा है जिसको हमने रिप्रेजेंट किया x से। किससे रिप्रेजेंट किया? x से। तो मान लो x, x2, x3, x4, x5, x6, xn तक आपका डेटा है। तो क्या करना है? पहले सारे डेटा को क्या करेंगे हम लोग? ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके पास कितने डेटा है? आपके पास मान लो 5 डेटा दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया है? आपके पास दिया है 2, 3, आपके पास क्या दिया है? 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, 1 दिया है और 5 दिया है। ठीक है, अब क्या करना है? ये डेटा, नंबर ऑफ डेटा कितने हैं बेटा? नंबर ऑफ डेटा है 5। 1, 2, 3, 4 और 5। ये 5, 6, 7, 10, 15, 20, 25, 50 कुछ भी हो सकता है। तो आपको 2 चीज़ें देखनी है कि नंबर ऑफ डेटा कितने हैं, यानी जो भी आपके पास डेटा गिवन है क्वेश्चन में वो कितने हैं। तो इस क्वेश्चन में मान लो हमने एग्जाम्पल लिया, कितने हैं? 5 है। तो पहला कार्यक्रम क्या करना है? इन सारे डेटा को आपस में ऐड कर देना है। क्या करना है? इन सारे डेटा को आपस में ऐड कर देना है। कब? जब इंडिविजुअल सीरीज है। ये सीरीज क्या कहला रही है? ये सीरीज इंडिविजुअल कहला रही है। क्या सीरीज कहला रही है? इंडिविजुअल सीरीज। इसमें पहला काम क्या करेंगे? सारे डेटा को आपस में ऐड कर देंगे। तो भाई मेरे, मैंने चलो ऐड करना स्टार्ट करते हैं। 2 + 3 + 4 + 1 + 5 डिवाइड करेंगे। कितना? नंबर ऑफ डेटा। नंबर ऑफ डेटा कितने हैं? यहाँ पे 5 है। 10 होता तो 10 होता, 20 होता तो 20 होता। तो जितने डेटा दिए हुए हैं उसको नंबर ऑफ डेटा से हमने ऐड करके डिवाइड कर देना है। तो अब यहाँ पे कितना हो गया? 5 हो गया। इसके बाद क्या आएगा? सिग्मा x। मेरे बच्चों आपको बहुत अच्छे से याद है कि सिग्मा किसे रिप्रेजेंट करता है? सिग्मा रिप्रेजेंट करता है एडिशन को। किसको रिप्रेजेंट करता है? एडिशन को। यानी समझना, अगर फॉर्मूला समझ में आ गया, मतलब ये मान लो आप कि फॉर्मूला समझ में आ गया तो आधा स्टैट्स तो अपने आप सॉल्व हो गया। तो फॉर्मूला क्या बोल रहा है? फॉर्मूला कह रहा है सिग्मा x। x क्या है? x आपका डेटा गिवन है। x क्या है? x आपका गिवन डेटा है। अब गिवन डेटा का एडिशन क्या कहलाएगा? सिग्मा x। यानी ये जो आप ऐड करके निकाल रहे हो ये क्या कहला रहा है बेटा? ये कहला रहा है सिग्मा x। क्या कहला रहा है? सिग्मा x। और n क्या है? n है नंबर ऑफ डेटा गिवन। n क्या है? नंबर ऑफ डेटा। तो नंबर ऑफ डेटा क्या हो गया? यहां पे 5 हो गया। अब मेरे बच्चे डिवाइड, क्या हो गया? 5 हो गया। अब मेरी बात समझना, ये x बार क्या है? ये है अरिथमेटिक मीन। ये क्या है? ये है अरिथमेटिक मीन। यानी अरिथमेटिक मीन को कैसे डिनोट करते हो? x बार। ठीक है, तो x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है डायरेक्ट मेथड इंडिविजुअल सीरीज का। तो भैया यहां पे आपने जब ऐड किया तो कितना हुआ? 15/5। क्या आया? 3 आया। क्या आया? 3 आया। ये 3 क्या है? ये है अरिथमेटिक मीन। किसका? इस डेटा का। ये क्या है? ये अरिथमेटिक मीन है इस डेटा का जो आपको गिवन है। तो मेरे बच्चों आपको समझ में आ ही गया होगा, मुझे दोबारा इसमें ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि भैया आपको जो है डेटा मिल गया, डेटा को ऐड करना है, नंबर ऑफ डेटा से डिवाइड कर देना है, मेरे को आंसर मिलेगा, वो आंसर मेरा कहलाएगा अरिथमेटिक मीन। ठीक है, अब सिग्मा x क्या है? अभी जैसे मैंने आपको समझाया कि x आपका डेटा है और सिग्मा क्या है? सिग्मा उसका एडिशन है। तो सिग्मा x क्या रिप्रेजेंट करता है? सम ऑफ ऑल n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑल n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितने होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 5, 10, 25, 50 जितने होंगे उसका एडिशन
क्या है सिग्मा एक्स, और एन क्या है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो समझ में आ गई मेरी बात, बिल्कुल समझ में आ गई। चलो अब मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन देने जा रहा हूं और यहीं पे आप अपने वीडियो को क्या करोगे, पॉज करोगे, पॉज करके खुद से सॉल्व करोगे, फिर उसका सॉल्यूशन चेक करोगे कि आपने सही किया या गलत किया। मेरे बच्चों याद रखना, अब इसके बाद हम लोग कुछ एडिशनल क्वेश्चन लाएंगे और ये तो जस्ट एक आपको समझाने के लिए मैं दे रहा हूं, लेकिन इसके साथ ही साथ हम आपको और भी क्वेश्चन सेंड करेंगे जो हमारे साथ जुड़े हुए नंबर अवेलेबल हमें हैं। तो याद रखना, क्वेरी सेंड करो, हम आपको क्वेश्चन सेंड करेंगे, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके आप हमें दोबारा से वापस करोगे कि सर हमने लगाया था, सही लगा या गलत लगा। गलत लगेगा तो हम आपको दोबारा बताएंगे कि बेटा यहाँ पे आपकी गलती हो रही है, इसको सुधारो, ठीक है। और मोटिव अच्छे मार्क्स। चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या कहा कि यहां पे आप क्या करोगे, सीरीज आपको दिख रही है, ठीक है। अब ये सीरीज आपको दिख रही है, आप यहां पे एक बार खुद से पहले सॉल्व करो, फिर देखना आगे कैसे सॉल्व होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या बता रहा है, कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन फ्रॉम द डेटा शोइंग मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 7 स्टूडेंट, यानी n कितना होगा यहां पे, n 7 होगा। n क्या होगा, n 7 होगा। और इसके बाद डेटा क्या बोल रहा है इन 7 का, 1 2 3 4 5 6 7। डेटा क्या मिल रहा है आपको, 5 11 16 17 19 24 और 30। तो मेरे बच्चों समझ में आ गया, पहला कार्यक्रम क्या करना है, ये है x, ये क्या है, ये है x। तो इसको पहले ऐड करके तुम सिग्मा x ले आओगे, इसको ऐड करके क्या लाओगे, सिग्मा x, यानी ये जो एडिशन होगा ये क्या कहलाएगा, ये सिग्मा x कहलाएगा। उसके बाद क्या करोगे आप, n यानी कितना दिया हुआ है, n मेरा 7 दिया हुआ है, डिवाइड कर देंगे, जो मेरा आंसर आएगा वही मेरा अरिथमेटिक मीन होगा। इंडिविजुअल सीरीज डायरेक्ट मेथड, क्या होगा, इंडिविजुअल सीरीज और डायरेक्ट मेथड। तो इंडिविजुअल सीरीज डायरेक्ट मेथड में आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मेरे बच्चों जल्दी से सॉल्व करो और आंसर हम लोग मिलाते हैं। इसके बाद क्या आ रहा है, आपका सही आ रहा है या नहीं। और मुझे पूरी उम्मीद है 99.99% बच्चे सही करेंगे, 1% बच्चा गलत करेगा, 0.1% बच्चा, सॉरी 99.99% बच्चे सही करेंगे, 0.1% बच्चा गलत करेगा। क्यों गलत करेगा बताऊं, गलत इसलिए करेगा क्योंकि वो एडिशन गलत करेगा। वो इसलिए गलत नहीं कर रहा है कि उसको पता नहीं किसको किससे डिवाइड करना है। वो क्यों गलत करेगा, वो गलत करेगा क्योंकि उसका एडिशन गलत आएगा। तो मेरे बच्चों तीसरी चीज मैंने क्या कहा कि 3 प्रिकॉशंस याद रखना। पहला क्या याद रखना है, पहला सीरीज याद रखनी है, कौन सी सीरीज है, दूसरा फॉर्मूला याद रखना है, और तीसरी सबसे जरूरी बात, अगर 1 नंबर भी आपका एडिशन में गलत हो गया तो क्वेश्चन गया और मार्क्स जो मुझे मिलने वाले थे मेरी एक छोटी सी लापरवाही की वजह से क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया 0 में। तो मेरे बच्चों वो 0.1% की गलती भी आपको करनी नहीं है। तो इसको जल्दी से ऐड करो, बताओ एडिशन कितना आ रहा है, डिवाइड करो, आंसर बताओ कितना आ रहा है। तो अब साथ में आप अपने कैलकुलेशन की भी प्रैक्टिस स्ट्रॉन्ग कर लो, और प्लीज कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने कैलकुलेटर इस्तेमाल किया एग्जाम में, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, सारा काम आप अपनी आदतों का बिगाड़ लेंगे, जो कि ऑलरेडी हमने बिगाड़ के रखी हुई है। हमने मतलब हमने नहीं, आपने अब खुद की बिगाड़ के रखी है। तो अब कहने का मतलब क्या हो गया, इसको कैलकुलेट करेंगे। चलो आगे आ जाओ, ठीक है। आंसर कितना आ रहा है, अगर आपका आंसर 17.43 आ रहा है तो वेरी गुड, बहुत सही किया आपने। और अगर आपका आंसर नहीं आ रहा है तो प्लीज देखो गलती कहां पे हो रही है। गलती कहां पे हो रही है, पहले तो सिग्मा एक्स, मुझे उम्मीद है आपको गलती होनी नहीं है, क्योंकि एक्स क्या दिया है, एक्स दिया है 5 11 16 17 19 24 एंड 30। ये मेरे क्वेश्चन में गिवन है, एक्स क्या है, गिवन है। तो x को जब आपने ऐड की, सारे x को आपने ऐड किया तो कितना मिला आपको, 122 मिलेगा। कितना मिलेगा, 122 मिलेगा। और 122 को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कितने हैं, n है 7। तो n अगर 7 दिया हुआ है और सिग्मा x दिया हुआ है 122, तो 122 अपॉन 7 कितना आया, 17.43। ये क्या है, ये आपका एवरेज मार्क्स है। ये क्या है, ये आपका एवरेज मार्क्स है, यानी जो मुझे कैलकुलेट करना था। कैसे, सिंपल, जैसे एवरेज कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अरिथमेटिक मीन की कहानी वही हो गई। अब 5 11 16 17 19 24 30 मैंने ऐड किया, 122 7 से डिवाइड किया, 17.43 मेरा आंसर आ गया, ठीक है। तो आपको पहले समझ में आ चुका था करना क्या है। तो इंडिविजुअल सीरीज तो बड़ा इजी लगा, बहुत आराम से आपने कर लिया। इंडिविजुअल सीरीज का डायरेक्ट मेथड कर लिया आपने।
अब क्या करना है बच्चे, अब शॉर्टकट मेथड करना है। अब क्या करना है, शॉर्टकट मेथड करना है, या इसको एक नाम से और जाना जाता है अज्यूम्ड मीन मेथड। किस नाम से जाना जाता है, अज्यूम्ड मीन मेथड। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अज्यूम्ड मीन मेथड। अब बच्चों यहां से कुछ कहानियां समझ लेना कैसे करना है आपको। पहली चीज, आपको एक कहानी नई निकलेगी। अर्थमेटिक मीन रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से, ये आपको पता है क्या है। ए क्या है, ए है अज्यूम्ड मीन। ए क्या है, ए है अज्यूम्ड मीन। मेरे बच्चों याद रखना, जैसे ये सीरीज अभी पिछली सीरीज आपने देखी है जिसमें कि 5 7 करके कुछ दिया हुआ था, जो भी दिया मुझे याद नहीं आ रहा है, तो उस सीरीज में किसी भी एक नंबर को अज्यूम्ड मीन मान लो, कोई दिक्कत नहीं। किसी भी एक नंबर को, जैसे ये दिख रहा है आपको 5 11 16 17 19 24 30, किसी भी एक को अज्यूम मीन मान लो, इसको मान लो, इसको मान लो, इसको मान लो, किसी को भी अज्यूम मीन यानी ए मान लेंगे हम लोग, ठीक है, जो सीरीज आपके पास गिवन है इसमें। लेकिन बेटर होता है कि आप कोई बीच के डिजिट को अज्यूम मीन मानो। आप मान किसी को भी सकते हो, ठीक है, किसी को भी मानोगे अज्यूम मीन ही कहलाएगा, और वो किसी भी एक पॉइंट को ले सकते हो, लेकिन बेहतर होगा कि किसी बीच के पॉइंट को लेना, ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाता है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अज्यूम्ड मीन आपको समझ में आ गया क्या है, ए है। इसके बाद सिग्मा डी। अब यहां पे क्या निकल रहा है बच्चे, यहां पे डी मतलब क्या हो गया, डी मतलब हो गया x माइनस ए। डी मतलब क्या हो गया, x माइनस ए। ए क्या है, अभी आपने सीरीज में अज्यूम मीन माना था, तो x क्या है, x वो डेटा है, यानी हर नंबर को a से क्या करेंगे, माइनस करते चलेंगे। तो एक कॉलम मेरा d का बन गया, कैसे बना, हर नंबर, जितने नंबर आपके दिए हुए प्रत्येक नंबर एवरी मार्क्स, उसको हमने क्या किया, a से माइनस किया। तो a से माइनस किया तो हमको क्या मिल जाएगा, d मिल जाएगा। मतलब d क्या है, d है x माइनस a, और मुझे चाहिए क्या, सिग्मा d। मुझे चाहिए क्या, सिग्मा d। तो सिग्मा d का मतलब क्या हो गया कि जो आपको डेविएशन मिला, इस डेविएशन जो आपको d मिला, इस d को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो मेरा सिग्मा d आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सिग्मा d। और n आपको पहले से पता है कि n क्या होना है, n मतलब जो नंबर ऑफ आइटम्स दिए हुए हैं। तो चलो इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने के साथ साथ ये भी कहानी हमें समझ में आ जाएगी। अब n क्या है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस। सिग्मा d क्या है, सम ऑफ डेविएशन। डेविएशन क्या है, x माइनस ए क्या है, अज्यूम मीन, और x क्या है, डेटा, ठीक है, x क्या है, डेटा गिवन, a क्या है, अज्यूम मीन, d क्या है, डेविएशन, सिग्मा d क्या है, एडिशन ऑफ डेविएशन, और उसके बाद n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। चलो सॉल्व करें, ये आपको दिख गया, ठीक है, क्या दिखा, एक डेटा दिया हुआ है जिसमें क्या दिया है, 10 20 30 40 50 60 70 80 90, ठीक है। आपने जो अभी डायरेक्ट मेथड से सॉल्व किया था उसको भी यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, सेम मेथड से, आंसर दोनों में बराबर आएगा, ठीक है। डायरेक्ट मेथड से जो आंसर आया वही अज्यूम मीन से भी आएगा। मैं एक दूसरा क्वेश्चन लिया हूँ, लेकिन आप क्या करना, अभी जो डेटा पीछे हमने दिया हुआ था, जिस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, उससे आप शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करना, आंसर दोनों का बराबर आएगा। आई थिंक 17.43 आया था, ठीक है, वही आंसर आएगा। फिलहाल इसको कैसे करते हैं ये देख लो, ये डेटा आपका दिया हुआ है, ठीक है। इसमें पहला कार्यक्रम क्या करना है, किसी भी एक को ए मान लेंगे, अज्यूम्ड मीन मान लेंगे, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ये डेटा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये मेरा डेटा दिया हुआ है, ठीक है। डेटा क्या है, 10 20 30 40 50 60 70 80। मैंने क्या कहा, बेहतर होगा किसी एक को भी ए मान सकते हैं, लेकिन यहां पे ए मैं मान रहा हूं 60 को। किसको मान रहा हूं, 60 को। अगला कॉलम किसका है, डेविएशन का है, यानी डी का है। अगला कॉलम किसका है, डेविएशन का है, यानी कि डी का है। तो डी में क्या करना है, एक्स माइनस ए। मैंने क्या बोला, एक्स माइनस ए। तो मेरे बच्चे एक्स कितना है, 10 है, x कितना है, 10 है, और a कितना है, 60 है। मेरी बात समझना, 10 माइनस 60, 10 माइनस 60 कितना आएगा, माइनस 50 आएगा ना, तो माइनस 50 आ गया। फिर उसके बाद क्या करना है, फिर x कितना है, 20 है, x माइनस a यानी कितना हो गया, माइनस 40। 30 है, x 60 यानी कितना हो जाएगा, माइनस 30। 40 एंड 60, 40 माइनस 60 यानी कि माइनस 20। 50 माइनस 60 यानी कि माइनस 10। तो यहां तक का कार्यक्रम आपको समझ में आ गया। x माइनस ए हो रहा है, तो चूंकि 10 माइनस छोटा डिजिट से बड़े डिजिट को माइनस कर रहे हो तो आंसर माइनस में आ गया, इतना समझाने की जरूरत तो आपको है नहीं। तो फिलहाल ये समझ में आ गया। इसके बाद क्या है, x कितना है, x है आपका 60,
तो 60 माइनस 60 कितना हो गया, 0 हो गया। 60 माइनस 60 कितना हो गया, क्योंकि हर डिजिट तो माइनस हो रहा है ना, तो 60 माइनस 60 कितना हो गया, 0 हो गया। अब क्या होगा, अब ये प्लस में आएगा, क्यों, क्योंकि x माइनस a, 70 माइनस 60 10, 80 माइनस 60 20, 90 माइनस 60 30। यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गई। अब इसका एडिशन निकाल लो। तो इसका एडिशन निकालने का बेहतरीन तरीका क्या है, माइनस प्लस माइनस ऐड कर लो और प्लस ऐड कर लो। कितना है, ये आया -150। समझ लो ये क्या आया, -150। वैसे मुझे समझाने की जरूरत नहीं, आपको पहले से पता है। 50 40 90 20 150। और ये कितना आया, +60। कितना आया, +60। अब इन दोनों को माइनस करोगे, 150 माइनस 60 कितना होगा, 90 होगा। और चूंकि ये बड़ा है इसलिए हमने माइनस मार्क यहां पे लगा दिया। समझ में आ गई। तो ये क्या कहलाया, ये सिग्मा डी कहलाया। डी कैसे कैलकुलेट किया, क्लियर है ना। x माइनस ए, एक किसी भी एक को a मान लो, जिसको मन उसको मान लो, 10 मान लो, 20 30 40 जिसको मानना उसको मान लो। मैंने 60 को माना। अब d कैसे निकला, डेविएशन कैसे निकला, x माइनस ए। डेविएशन कैसे निकला, x माइनस ए। तो x माइनस ए, x माइनस ए, x माइनस ए करके आपने सॉल्व कर लिया। एडिशन कितना आया, एडिशन सिग्मा डी का कितना आया, -90 आया। कितना आया, -90। अब फॉर्मूला क्या बोला था बेटा, मैंने फॉर्मूला कहा था a प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। क्या कहा था, a प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। a कितना है, a है 60, सिग्मा डी कितना है, -90, n कितना है, 9, n कितना है, 9। अब देखो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 9 अपॉन 90, सॉरी 90 अपॉन 9, तो कितना हो गया, 10 हो गया। और चूंकि माइनस में है ना मेरे बच्चे, तो क्या हो जाएगा, 60 प्लस साइन मैं कैरी कर रहा हूं 10, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। 60 माइनस 10 कितना हो गया, 50 हो गया। ये क्या हो गया, अरिथमेटिक मीन। किस मेथड से, शॉर्टकट मेथड से। किस मेथड से, शॉर्टकट मेथड से। तो क्लियर हो गया सारी चीजें। कोई स्टेप जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वो आप हमें अपनी क्वेरी में सेंड कर सकते हो। डायरेक्ट मेथड समझ में आ गया, कुछ नहीं करना, खाली सिग्मा एक्स अपॉन एन कर देना। सिग्मा एक्स मतलब डेटा, डेटा अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है। उसके बाद शॉर्टकट मेथड a प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। डी कैसे निकला, x माइनस ए। a कैसे आया, जो डेटा गिवन है उसमें से किसी भी एक नंबर को a मान लेंगे और फिर x तो है ही है वो डेटा, x माइनस ए, यानी सबसे माइनस करते चलेंगे, d आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, d को ऐड कर देंगे, यानी डेविएशन को ऐड कर देंगे, तो क्या होगा, सिग्मा डी अपॉन n प्लस a। ये क्या हो गया, अरिथमेटिक मीन इन शॉर्टकट मेथड, ठीक है। तो बच्चों मैं मानता हूं कि आपको मैंने आज जो दो चीजें समझाई ये दोनों आपको समझ में आ गया होगा। और चूंकि समझ में आ गया होगा तो मैं मानता हूं कि आप अपने कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। जैसे कि हमने 3 कंडीशन बताई थी, 3 में दूसरा कंडीशन प्रैक्टिस। प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करना, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा ढूंढना, कहीं से ढूंढो, सॉल्व करो। लग गया अच्छी बात, नहीं लगा हमें सेंड करो कि भैया नहीं लगा तो बताओ कैसे लगना है, तो हम बता देंगे आपको कैसे लगना है। फिलहाल अगली क्लास में दोबारा मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहना। और एक बात, जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो सॉल्व करने के बाद अगर कोई डाउट होती है तो किस नंबर पे भेजोगे, नंबर आपके सामने है, ठीक है। क्या है, 7380515253। बहुत आसान सा नंबर है, याद हो जाएगा। सेंड करो अपनी क्वेरीज को और सॉल्व करो। अगले लेक्चर में दोबारा मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहना। थैंक यू।